चलो बच्चों सुनो, तो क्या कहोगे आप लोग? ठीक है, बात को थोड़ा सा इसको सीरियसली लीजिए, बढ़िया से समझिए इस बात को। सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स अगर हमारे पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में इंटरैक्शंस बढ़ जाएंगे, इंटरैक्ट वो होने लगेंगे। वो अट्रैक्टिव टाइप के पार्टिकल्स हैं, रिपल्सिव टाइप के पार्टिकल्स हैं, इस बात की भी ये ठीक है फिनोमेना, मतलब ये भी इनके अंदर सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होने की वजह से ये जो आपका वेपर प्रेशर था, ठीक है, अगर रिपल्सन होता है तो वेपर का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होगा। सॉल्वेंट के अगर प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट का मान लो अगर रिपल्सन होता है तो एनर्जी वगैरह को, उनकी वेपर को, उनके बॉइलिंग पॉइंट के, सबको ये प्रभावित कर सकते हैं, हम सबको ये चेंज कर सकते हैं। इनके बीच में इनका कुछ नेचर नहीं आना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। क्या आप मेरी बात ये अच्छे से क्लियर है कि अगर इनके बीच में इंटरैक्शन, ये इंटरैक्शन ही तो है इनका नेचर, ये इंटरैक्शन ही तो इनका नेचर है। तो अगर ये इंटरैक्ट करने लगे, क्यों इंटरैक्ट करे, बहुत पास पास आ गए। हालांकि उनके बीच में कोई अच्छे फोर्सेस नहीं थे, अच्छा इंटरैक्शन नहीं था, लेकिन अब एकदम ठीक है, अब हमारी तुम्हारी ठीक है झगड़ा है, बोलचाल हमारा बंद है सालों से, ठीक है, फोन में मैसेज वैसेज, रात में 2 बजे चैट वेट हम लोग करना बंद कर चुके हैं, फिर भी अब एक ही कमरे में, तो अब क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो बात हो ही जाएगी। ठीक है, गलती से मिल गए थे ट्रेन में चलते चलते तब भी, अरे और कैसे हो, ठीक है, ये तो होगा ही, समझ गए। तो ठीक है, इनके पास पास आने से, इफ द पार्टिकल्स आर क्लोजर, then they will start interacting with each other, and in this way they can alter the values of the colligative properties. क्या मेरी बात ये क्लियर अच्छे से बच्चों बन जाएगा आप लोगों को? बोलिए, हम लोग को ये समझ में आई? इतनी लाइंस आपको 4-5 बार बोल चुका हूँ, बोलो आगे बढ़े। हाँ गया। चलिए, तो and therefore the nature of solute should also be considered। ठीक है, यहाँ पे लिखो and therefore the nature of solute solvent, दोनों के solute solvent, ठीक है, nature of solute solvent, ठीक है, nature of solute solvent will also be considered। अब हम लोग इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनका जो ये नेचर था, इन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज थी, अब इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, अब हम लोगों को इनको अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। चलिए, दिस ठीक है, इसके वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से क्या होगा, लिखिए थोड़ा सा। दिस ठीक है, अल्टर करना मतलब चेंज करना, बदलना। दिस अल्टर द वैल्यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, values of the colligative properties, and hence the, और क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदली तो क्या बदलेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या लिखोगे, this alter the values of the colligative properties and hence the molecular mass of the solute। ओके, चलिए बच्चों एक और लाइन लिख लो फिर, ठीक है, और कुछ आगे बढ़ते हैं, ये इंटू आपका हो जाएगा, एक लाइन और लिख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, we will see the, ठीक है, calculated value of the molecular mass, calculated value of the, we will see the calculated value of the molecular mass is different than the experimental, और या जिसको आप क्या कहते हो, ट्रू वैल्यू। लिखिए इतना। ओके, ये अलग था इतना, दिस इज, ठीक है, ये अलग पार्ट था। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। यही अराइज करता है नए टर्म की, जिसको आप क्या कहते हो, अब नॉर्मल मोलर मास कहते हो। अब नॉर्मल
जो नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट है, जो डिफरेंट है। क्या कहोगे? अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड बर्नट ऑफ फैक्टर में कि जैसे ही हमारा फर्स्ट पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट भी आएगा, अभी फर्स्ट पॉइंट बताया हूं कि एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फॉर एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या? सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी, क्या लिखा हूं, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये सारी चीजें जो नीचे आप समझे हो ये हो सकती हैं और वो अबनॉर्मलिटी ला सकती हैं। ये पहला पॉइंट था। अब मैं इसको पूरी तरह से क्लीन करके दूसरे पॉइंट में आ रहा हूं बच्चों। चलिए, ये हो गया। चलो अच्छा, तो ये बातें सब कुछ अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में क्या समझना है? सॉल्यूट शुड नॉट शो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सॉल्यूट शुड नॉट शो एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सॉल्यूट को एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं करना चाहिए। तो लो बच्चों, ये है डिसोसिएशन, ये है डिसोसिएशन वा, और ये है एसोसिएशन वा, एसोसिएशन। ठीक है, चलिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो नहीं करें। अगर करता है तो क्या चेंजेस आएंगे, वही हम लोग एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। एसोसिएशन डिसोसिएशन होने से क्या बदलाव आएगा? जैसे कि हमारे पास, ठीक है, डिसोसिएशन कैसे, मान लो हमारे पास NaCl है और ये टूट गया बंदा, ये बन गया Na पॉजिटिव में, अब लिखते जाना, Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। मान लो इनिशियली इसका 1 मोल था मेरे पास, इनिशियली रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, डाले नहीं हो पानी में जब तक नहीं गया इसके 0 मोल, इसके 0 मोल, पानी में गया नहीं NaCl नया, तो शुरू में 0 मोल, 0 मोल, 0 मोल, 0 मोल, 0 मोल, 0 मोल। अभी फाइनली क्या हुआ? फाइनली, ठीक है, अब तुम लोग को पता है कि NaCl एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अच्छा आयनाइज होता है, 100% इसका डिसोसिएशन होता है। मतलब ये लास्ट में फाइनली कितना बचेगा? 0 मोल बचेगा और ये 1 मोल बन जाएगा और ये 1 मोल बन जाएगा। जादू, ठीक है, जादू क्या हुआ? इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, ठीक है, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल और इसके 1 मोल, मतलब सॉल्यूट के 1 मोल से सॉल्वेंट में 2 मोल पार्टिकल है, सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल है। सॉल्यूट के 1 मोल से सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल पार्टिकल्स। एक बार और बता दीजिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, क्या कहना है? NaCl को, ठीक है, तो रुको थोड़ा सा इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग 11वां का सत्यानाश किए हो। चलो, ये सब 11th में था, Na प्लस Cl माइनस, मुझे तो लगा कि ये सब ऐसे ही तुम लोगों को ऊपर ऊपर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ये इनिशियल लिया मैंने, इनिशियल क्या हुआ? मैंने इसका 1 मोल रहा, 1 मोल मान लो 100 मॉलिक्यूल, 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल, उतने मॉलिक्यूल्स को पानी में डालना है। पानी में डाले अभी नहीं है, तो सॉल्यूशन के अंदर ये, ठीक है, सॉल्यूट डाले नहीं, सॉल्यूशन के अंदर इसके 0 मोल और इसके भी 0 मोल, ये तो कंफर्म हुआ। सॉल्यूशन में अभी NaCl को डाले नहीं, पानी में NaCl को डाले नहीं, अभी प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर 0 मोल है। अब फाइनली जब तुमने डाल दिया, जब तुमने, ठीक है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया बच्चों, तो क्या हो गया? घुल जाएगा, टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ये बचेगा 0 मोल। और जानते हो, ठीक है, एक NaCl से कितने Na निकल रहे हैं? बोलो, एक NaCl से एक Na निकल रहा है, एक NaCl से एक Cl निकल रहा है, तो 1 मोल से इसका 1 मोल निकलेगा और इसका भी 1 मोल निकलेगा। बोलो अभी बनेगा? बोलो अभी बन जाएगा हाँ, बच्चों? बन जाएगा। चलिए, तो मतलब आपको इनिशियल और फाइनल ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे वाटर लिख लो, एसोसिएशन डिसोसिएशन कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है।
ऐसे KCl ऐसे बहुत सारे, बहुत सबके लिए होता है, ऐसे KCl के लिए या बहुत सारे, ठीक है, पार्टिकल्स के लिए सब कुछ चलता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप लिखिए व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या ये समझ में आ गया है? एक NaCl से एक Na और एक CaCl निकलता है, एक NaCl मॉलिक्यूल से, दिस इज मॉलिक्यूल, इट विल गिव 1 sodium ion and 1 chlorine ion in solution. This, so 1 mole of NaCl will give 1 mole of sodium ion and 1 mole of chloride ion in the solution. Is that clear student? इतना बहुत बढ़िया से देखिए, when electrolytes जैसे कि एसिड्स हो गए, जैसे कि बेसिस हो गए, जैसे कि सॉल्ट्स हो गए बच्चों, एसिड बेसिस सॉल्ट यही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पानी में इस तरह से घुल जाते हैं, टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं। ओके, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आर डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, आर dissolved in aqueous solution, they breaks into cations and anions में टूटते हैं। क्या टूटते हुए दिख रहे हैं? हाँ, टूटते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि KCl हो गया, या ठीक है दूसरा कुछ ले लो यार, Mg, अरे और दूसरा ले लो K4FeCN6, ठीक है, ये अगर है तो ये टूटता है, जब ये टूटता है बच्चों तो बनता है 4K पॉजिटिव और FeCN6 CN साइनाइड आयन, ठीक है, आइसोसाइनाइड या साइनाइड, ठीक है, ये टूटता है और यहाँ पे रहता है, कितना माइनस कर दूं और कितना माइनस कर दूं बच्चों, बताओ कितना माइनस कर दूं इसमें? 4 पॉजिटिव है तो 4 माइनस कर दे रहा हूँ यार, 4 माइनस कर देना, और क्या, सही तो है। K4FeCN6 टूटेगा तो ऐसे 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 होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, लिख लो। तो ये क्या है? ये डिसोसिएशन है। क्या लिखे हो? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये भी ठीक है कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये जो सब्सटेंस लिखा हूं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, सॉल्ट नेचर का रहेगा, डिसोसिएट होगा, आर डिसॉल्व इन एक्वा सॉल्यूशन, दे ब्रेक्स इनटू कैटायंस एंड अनायंस। ऑब्वियस है यार, दिख रहा है कि होगा। सर काहे पढ़ा रहे हैं आप? ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? तो देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन, दिमाग में इसको सेट करो कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल निकला। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं। सॉल्यूट का तुमको लग रहा है कि तुम 1 मोल डाले हो, सुनो, तुमको लग रहा है, तुम जब क्वेश्चन लिखोगे, दिस NaCl का ठीक है 46 ग्राम मैंने, ठीक है, डिसॉल्व किया, तुम 46 ग्राम के हिसाब से पार्टिकल समझ रहे हो? मान लो 46 ग्राम में x पार्टिकल निकले, कितने निकले? x पार्टिकल निकले, समझते जाना, x पार्टिकल निकल, x नहीं मजा आ रहा है, मान लो 46 ग्राम में 100 पार्टिकल, तो तुम कैलकुलेशन क्या मान के करोगे यार? 100 पार्टिकल को मान के करोगे, फॉर्मूले में 100 पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स टू पार्टिकल रिलेटेड है, तो तुम्हारे ठीक है हिसाब से, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे कैलकुलेशन में, तुम्हारे ठीक है पेन कॉपी में 100 मॉलिक्यूल दिखेंगे, समझ में आ रही बात? लेकिन वो 100 पार्टिकल नहीं है, वो 200 हो गए, 100 से 100 ये निकला और 100 ये निकला, नहीं समझ में आई बात? तो ठीक है, डिसोसिएशन जब होगा तब आप जो सोच रहे हो कि NaCl 46 ग्राम है, ठीक है, 100 पार्टिकल है, वो एक्चुअली 100 पार्टिकल नहीं है, 200 पार्टिकल है, 1 मोल नहीं है, वो 2 मोल है। कैलकुलेशन तुम 1 मोल की लेकर डाले हो, एक्सपेरिमेंट 2 मोल का रिजल्ट देगा। तो समझ में आया तुम लोगों को? कुछ समझ में आया डिसोसिएशन से क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती हैं। एसोसिएशन डिसोसिएशन जब हो जाता है, सॉल्यूट को पानी में डालोगे तब ना सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन को, ठीक है, सॉल्यूट को पानी में जैसे डालोगे, एसोसिएशन या डिसोसिएशन के होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बदल जाएंगे, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन होगा तो बढ़ जाएगा, एसोसिएशन होगा तो घट जाएगा। क्या समझ में आई बात? बोलो, क्या बात समझ में आई लड़कों? बोलो। हाँ, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो,
डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। मोलैरिटी, मान लो बच्चों कि तुमने पानी लिया है, तुमने पानी लिया है कितना, 1 kg लिया है। 1 kg क्यों केजी लिया, मोलैरिटी में केजी आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिनोमिनेटर में आता है ना मोलैरिटी में। इसमें तुमने ठीक है डाला 1 मोल NaCl, क्या डाला 1 मोल NaCl, तो तुम्हारी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में सॉल्वेंट इन केजी, कितना लिए 1 kg, मतलब मोलैलिटी है 1m, मतलब है 1 मोल पर केजी। क्या नहीं समझ में आया, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग? मोलैलिटी हम लोग फाइंड कर लिए, अब हम लोग को डेल्टा टीवी चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे मान लो पानी, केवी किसका है, मान लो पानी, जो कि होता है 0.52, उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 0.52 केल्विन, और आंसर क्या है, थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंट किए, इतना आया ही नहीं रहा, देख लो इतना आया ही नहीं। वो कितना आया, ठीक है, वो कैसे आया, एक्चुअली जब तुम 1 मोल डाले हो तो वो 2 मोल हो गया है, तो यहाँ पे 2, 1 ना लिखो 2 लिखो, इसको 2 लिखो, और रियल में जो आपका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देगा वो 0.52 इंटू, ये सब मत लिखना, समझना बस, ये हो जाएगा कितना 52 दूनी 104, 2 डिजिट पे डेसिमल, इतने केल्विन। एक्सपेरिमेंट ये रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये रिजल्ट दे रहा है। पार्टिकल्स टूट गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी है, ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरीज डिपेंड करती हैं, ये जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तुम लोग बच्चों देख रहे हो, तुम बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो तुम लोग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज कर रहे हो यार। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ यार। क्या रतन, समझ में आ रहा है कुछ कुछ, पूछो बताओ। चलो ठीक है, तो कोरोना जिसे बोलो, आप रहे आइए, हम लोग घर में रहेंगे, पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप रहे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग को ये इतना बात समझना है कि अगर हम लोग एसोसिएशन डिसोसिएशन को कंसीडर नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यहीं पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर मोलिकुलर मास का कैलकुलेशन करना होता तो वो भी अलग आता, यही है अब नॉर्मेलिटी इन मोलिकुलर मास। बनेगा नीश? यस सर। चलो एसोसिएशन समझते हैं, एसोसिएशन को समझते हैं, और एग्जांपल लेंगे और क्वेश्चन लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है, पहले तो समझ लो इन बातों को फिर सवालों में जाओ। एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या है, मान लो, माना कि ठीक है जो भी मानते हो मान लो, ठीक, यहाँ हमारे पास 2CH3COOH है, जिसको तुमने ठीक है एक्वा सॉल्यूशन में डाला है, और ये वाटर में डाला है, और एक्वा सॉल्यूशन तुमने बनाया है। कितने हैं, 2 है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मान ली, ठीक, 2 मॉलिक्यूल माने, ठीक, हम कैलकुलेशन 2 मॉलिक्यूल का करेंगे ना यार, 2 मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे उसमें से मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, डेल्टा टीबी में, डेल्टा केबी में, वेपर प्रेशर में, सब में हम लोग ठीक है सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हुआ क्या, 2 मॉलिक्यूल को हमने डाला है पानी में, ले भाई सॉल्यूशन बन गया 2 मॉलिक्यूल, डाइल्यूट सॉल्यूशन बने तो अच्छी बात है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जितना अच्छा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी करेक्ट होगी, अभी तो बताया हूं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो प्रॉब्लम होने लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं चाहिए काय के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक। तो चलो अभी क्या कहोगे सर, ठीक है ये जो CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये कुछ ऐसा नेचर शो करते हैं कि ठीक है CH3 यहाँ पे ठीक है मैंने डबल बॉन्ड करके O कर दिया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH HO, ठीक है ऐसा कुछ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, कौन सी बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग,
ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ स्पेशली होगा, स्पेशली नहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा। इस ऐसे दो यूनिट जहां पे जुड़ जाएं, ये दो यूनिट जहां पे जुड़ जाए इसको हम डाइमर कहते हैं। आपके दिल्ली पिछले सवाल दिन भेजा था, वहां पे कहीं पे डाइमर आइमर था लिखा हुआ, देख लीजिएगा। ये डाइमर कहलाता है। ऐसे दो मॉलिक्यूल जब जुड़ के एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। अरे दो मॉलिक्यूल ही भाई साहब, बिहेवियर इनका हो गया एक मॉलिक्यूल की तरह, तो आप क्या कहते हो डाइमर क्या है? डाइमर क्या कहोगे? when two molecules associate and behaves like a single molecule, ठीक है, they are called as dimer। वो क्या कहलाते हैं? डाइमर कहलाते हैं बच्चों। ठीक, ऐसे ही ट्राइमर कहीं पे वर्ड मिलेगा तो परेशान ना होना, तीन मॉलिक्यूल वहां पे ज्वाइन करके और इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे। कुछ एग्जांपल मिलेंगे तो देखेंगे किस तरह से होगा एसोसिएशन इसमें। ठीक है, चलिए तो देखो बच्चों क्या करोगे एसोसिएशन में, क्या लिखो, थोड़ा सा लिख लो क्या होगा। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी intermolecular force of अट्रैक्शन होगा तभी ना जुड़ेंगे, एसोसिएट होंगे तो अट्रैक्शन से, डिसोसिएट रिपल्सन से। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहीं पैच बॉन्डिंग लग रहा है, कहीं पे डाइपोल लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, किसी भी तरह से बहुत सारे वंडरवॉल फोर्स पढ़े हो तुम लोग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the solid particles join together and behaves like a single molecule and reduces the number of solute की नंबर को रिड्यूस कर दिया। बहुत बेकार लड़का है। दो मॉलिक्यूल तुमने सॉल्यूशन में डाले, तुमको एक मॉलिक्यूल मिलेगा, 10 डालोगे तुमको 5 मिलेगा, n डालोगे तुम्हें n/2 मिलेगा, अवोगाड्रो नंबर ऑफ डालोगे पार्टिकल्स तुमको अवोगाड्रो नंबर ऑफ 1/2 मिलेगा। समझ में आ रही बात? तुम 1 मोल सॉल्यूशन में डालोगे तुम्हें मिलेगा 0.5 मोल, तुम 10 मोल सॉल्यूशन में डालोगे तुम्हें मिलेगा 5 मोल, आधा हो जाएगा। डाइमर के फॉर्मेशन में, ट्राइमर में तो 1/3 हो जाएगा। ट्राइमर के बहुत कम एग्जांपल मिलेंगे, बट डाइमर के आपको इस तरह से एच बॉन्डिंग शो करने वाले मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बच्चों। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो एसोसिएशन बनेगा तुम लोगों को? एसोसिएशन ही क्या है? बोलो, एसोसिएशन डिसोसिएशन बनेगा। एसोसिएशन क्या करेगा? पार्टिकल्स के नंबर को घटा देगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई साहब, सुनिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सारी की सारी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप घटा दिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। हमको तो ट्रू चाहिए, हमको तो ना घटाना है ना बढ़ाना है, जितनी है उतनी चाहिए, एक्चुअल चाहिए। तो एक्चुअल अगर चाहिए तो तुम लोग बोलो हाँ ये सब समझ में आ गया है। अब बंट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। हाँ चलो, बन जाएगा बच्चों इतना सब कुछ तुम लोगों से अच्छे तरीके से, सब लोगों से। कोई डाउट हो, कोई बात हो तो पूछ लो यार। लिखिए, want of factor, want of factor, ठीक है, want of factor। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई, स्मॉल आई, आइसक्रीम वाला आई। चलो ये है बच्चों। क्या लिखे सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। want of
एपोस्ट्रोफी वाला टी बनाना, ऑफ, या एनसीईआरटी बुक देख लेना ये एपोस्ट्रोफी है कि नहीं है। मैं भी भूल जाता हूँ, बता रहा हूँ ना, इनके मम्मी पापा ये नाम रख देते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, आगे लिखा फैक्टर और आई, वांट ऑफ फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई। चलिए स्मॉल आई के कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला लिखिए नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक। नॉर्मल कौन सा वाला भाई साहब? नॉर्मल है कैलकुलेटेड, आपने जो कैलकुलेट किया है, आपने जो कैलकुलेट किया, फॉर्मूले लगाया ना आपने कैलकुलेट किया। और एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल या फिर ट्रू या एक्चुअल, एक्चुअल जो वर्ड आपको याद हो, ठीक है, लिख लीजिएगा। नॉर्मल मतलब हम लोग तो कैलकुलेशन यार थ्योरी व्यूरी वही करेंगे, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अब नॉर्मल क्या है यार? अब नॉर्मल क्या हुआ, जब हाँ एक्सपेरिमेंट लोगों ने करके देखा डिफरेंट मिला तो बोला अब नॉर्मल मास है। तुम लोग को सोचने में अजीब लग रहा होगा कि जो ठीक है सही है उसको ठीक है ये अब नॉर्मल बोल रहा है, सही एक्सपेरिमेंटल वाला ही है लेकिन उसको अब नॉर्मल। तो अब नॉर्मल इसलिए यूज हुआ होगा ये टर्म जब उन्होंने फाइंड करके देखा यार, तो क्या हुआ उनको, जब उन्होंने फाइंड करके देखा तब उनको लगा यार ये तो अलग है, अभी तक तो कुछ कहानी और चल रही थी इन चीजों की, अभी कहानी डिफरेंट हो गई, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या बोलो उसको अब नॉर्मल। अब नॉर्मल कौन सा वाला है? एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल? एक्सपेरिमेंटल है तो सही है लेकिन हम लोग इसको मानते हैं, हम लोग कैलकुलेटेड वाले में चल रहे थे अभी तक, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, क्या कहोगे बच्चों, बता दो। तुम लोग ये बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्टली की इनवर्सली? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ, मोलर मास, चार के चारों का पूछ रहा हूँ, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैसा रिलेशन है डायरेक्टली की इनवर्सली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से? इनवर्सली होगा ना। सारे के सारे फॉर्मूले में एम ए नीचे है, सब में एम ए नीचे है, सारे फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले में एम ए नीचे है यार, इनवर्सली है। मतलब आई का एक दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। इनको चेंज कर दो, इनको चेंज कर दो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों में से कोई एक, ठीक है, यहां पे रख सकते हो तुम लोग। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? देखो बेटा उल्टा कर दो, देखो कैलकुलेटेड वाला ऊपर है ना, तो कैलकुलेटेड वाले को नीचे कर दो। काहे ऐसा किए ये देख लो, इनवर्स का इसीलिए तो पूछा था कि मोलर मास से इनवर्स रिलेशन है। मास जहां पे ऊपर रहेगा इसको इधर लाओगे तो ये इधर चला जाएगा। मतलब मोलिकुलर मास के टर्म्स में लिखे तो ठीक है, जो कैलकुलेटेड था ऊपर था जिसको तुम लोग नॉर्मल मास कहते हो, नॉर्मली हम लोग वही कैलकुलेट करते हैं, थ्योरी लगाते हैं, और एक्सपेरिमेंटली करके जब देखे तो उनको डिफरेंट मिला, इसलिए हम लोग उसको नाम दे दिए अब नॉर्मल मोलर मास। लेकिन जो मोलर मास और कॉलिगेटिव को चलता है वो इनवर्स रिलेशन चलता है। ध्यान रखना ये फॉर्मूले क्यों बने, कैसे बने, ताकि कभी भूलें तो सोच लें कि ऊपर न्यूमरेटर में कौन होगा, डिनोमिनेटर में कौन होगा। एक तो फॉर्मूला याद है अपने को, अब भूल रहा है दूसरा वाला तो दिमाग लगा लो, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ऊपर में कैलकुलेटेड है तो पक्का ये नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि इनका दोनों का इनवर्स रिलेशन चलता है। समझ में आई बात? ठीक है, और एक फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और पार्टिकल्स कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान सकते हो ना, पार्टिकल से ही तो मोल बनता है। नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, कितने टूट के बने, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जितना आपने लिया था, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और सॉल्यूट की बातें हो रही हैं, सॉल्वेंट नहीं, ऊपर भी सॉल्यूट ही है, सॉल्यूट टेकन जितना आपने ले रखा है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले बच्चों यूज होंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेके
आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लूंगा, उससे आप लोगों को समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। क्लास लास्ट के 9 मिनट बची, इसी 9 मिनट में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उसके बाद मैं छोड़ूंगा यार, थक गया बहुत, क्लास हो गई यार। संडे को घूमेंगे नहीं क्या संडे को, चलो। नॉर्मल मोलर मास अपॉन में, अब नॉर्मल मोलर मास, अब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं एक याद रखता हूँ, बाकी सब में दिमाग लगा लेता हूँ यार, तुम लोग भी ऐसे करो। मोलर मास वाला क्या करना है, इधर में इन्वर्स चलता रहता है। ऑब्जर्व वाला मतलब ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी हो गई, जो एक्सपेरिमेंटल है। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल, ध्यान रखना। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, सब लिख लेना अच्छे से, भूलना नहीं चाहिए। I is equal to number of molecules और particles associated टूट के जुड़ के कितने बने, अपॉन में टोटल कितने लिए थे। टोटल अपॉन में लिखना है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स, लिख लिया तुमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल के साथ इनको समझते हैं। और आयोटा, आयोटा नहीं कहते इसको हम लोग, वंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। वंट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन, आई की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। आयोटा भी कुछ टीचर्स पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने दो, रोक थोड़ी ना लोगे तुम। ACl, NaCl, NaCl, और एग्जांपल में ले रहा हूँ MgSO4 का, K2SO4 का, K2SO4 का, और मैं ले रहा हूँ, ठीक है, K4FeCN, ठीक है। जैसे इनके एग्जांपल में कुछ ले लिया, कैलकुलेशन के लिए आपको दिखाऊं तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, 2K सोडियम कितने निकलेंगे, ध्यान देना लड़कों, क्या कहोगे, 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटता है, ठीक है। ये कैसे टूटेगा, 4 पोटेशियम निकलेंगे और FeCN होल 6 पावर में कितना, मतलब चार्ज कितना, -4 का, ये ऐसे टूटेगा। आयोटा, आयोटा लिखना चाहते हो सब लोग के लिए, सबके लिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हो, सबका वेंट ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स के टर्म में, मोलर मास वाला रहेगा तो मोलर मास वाला लगाना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला रहेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगाना, और अगर इस तरह से एसोसिएशन डिसोसिएशन जहां पे दिखेंगे वहां पे ये लगाना। कितने पार्टिकल मिले तुमको, डिसोसिएट हो के 2 मिले, ठीक है। लिए कितने थे 1, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे कितने मिले, 2 मिले, लिए कितने थे 1, तो 2 हो गया। यहाँ कितने मिले, 2 मिले और 2, ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितने पार्टिकल मिले, 2 पार्टिकल इसके और 1 पार्टिकल इसका, 3/1 इज इक्वल टू 3 हो गया। 4 इसके 1 इसका 5, तो 5/1, तो ये 5। देखो आई कैसे लिखना है तुम लोगों को, कैसे कैलकुलेशन होगी आई वंट ऑफ फैक्टर की। चलो CH3 एक और देख लो, एसोसिएशन का भी देख लो, CH3 COOH प्लस CH3 COOH, ये जब पानी में जाएंगे तो एक CH3 बन जाएगा ना, एक बन जाएगा ना इसका, समझ रहे हो। ये दोनों मॉलिक्यूल अभी सिखाया हूं, ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के एक जैसा बिहेवियर रखेंगे, इसके लिए आई कितना आएगा, डाले 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मिला कितना, 1 मॉलिक्यूल, ऊपर किसको लिखते हैं, जो मिला, एसोसिएट हुआ या जो डिसोसिएट हुआ, मिला 1 पार्टिकल, डाले थे 2 पार्टिकल, मतलब आई 0.5 आया। देखो बनेगा तुम लोगों से बच्चों, कोई प्रॉब्लम है बोलो, एनी इशू, एनी टाइप प्रॉब्लम बच्चों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब बन जाएगा तुम लोग, सब बन जाएगा, लिख लियो सब लोग, सब लोग लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बढ़िया तकिया में बैठे हो गए, गद्दा रजाई कंबल, अरे ठंडी नहीं है गर्मी, ठीक, तो मजे से बैठे हो, कॉपी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, हमको तो ये भी डाउट लग रहा है। चलो सुनो, सुन लो, सुन लो बच्चों, सुन लो, करेक्शन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्शन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या बच्चों, पहला डेल्टा P डिवाइडेड बाय PB नॉट इज इक्वल टू
डेल्टा पी अपॉन पी वी नॉट क्या आता है, क्या ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, और यहाँ पे डब्ल्यू बी और यहाँ पे एम ए नहीं एम बी, ऐसा बनता है फॉर्मूला। इस पूरे को आई से मल्टीप्लाई कर दो, अब करेक्ट हो गया, पहले करेक्ट नहीं था। ठीक है, करेक्ट तब तक था जब तक वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, नॉन वोलेटाइल था, तब तक सही। ठीक है, सॉल्यूट आपका। अब दूसरा वाला डेल्टा टीवी इज इक्वल टू लिखते हो के बी इंटू में एम, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी फॉर्मूला बड़ा वाला एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंशन सिखाया हूं तुम लोगों को। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम, और इसमें आई मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, और चौथा तुम लोग पढ़े हो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इसमें भी आई का मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब तुम्हारे ये फॉर्मूले सही है। अब इनको हर तरह के सॉल्यूट में लगा सकते हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन वोलेटाइल होगा तो बहुत बढ़िया ना यार, जितना डालेंगे उतने ही पार्टिकल मिलेंगे, तो क्या दिक्कत, 1 मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो रहा है तो फिर लगा देंगे यार, बोलो तुम लोग, बन जाएगा। तो इतनी बच्चों बातें अपन को करनी थी इसके बारे में। अब नॉर्मल मास के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, ठीक है, थोड़ी सी बात अपन को और करनी है, थोड़ी सी बात डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में थोड़ा सिखाना है तुम लोगों को। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन पिछले साल अल्फा पढ़े थे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स में वो कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो उसको मैं सिखा देता हूँ। चैप्टर को दे एंड मारता हूँ कल। न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो जाएंगे तुम लोग पूरी तरह से, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाओगे कि हर क्वेश्चन अच्छे से अपने को बन रहा है अब, ठीक है, या बन सकता है, अब समझ में आने लगा है, तब हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे। मतलब 1 2 3 क्लासेस अभी चलेंगे, मत भागो, कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बन जाएगा धीरे धीरे, पेपर मार्क्स से पहले नहीं होगा, बस जितना पढ़ रहे हो उतना बने बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि अगर आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से, तुम लोग चैप्टर बनता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, काहे के लिए, ठीक, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। सॉलिड चैप्टर खत्म हो गया, और अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड में ये चीज क्या है, तो आपको बिल्कुल नहीं याद होगा, तो मतलब तुम क्या के लिए पढ़े, तुम उससे बेवकूफ बच्चे हो जो कि, ठीक है, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करता है, व्हाट्सएप इंस्टा जिसके फोन में मस्त चलाता है, 1 2 हजार फॉलोअर है, उससे ज्यादा फॉलोअर, उससे तुम बेवकूफ हो। काहे के लिए, वो नहीं पढ़ के नहीं बनता, और तुमसे पढ़ के नहीं बनता है, पैसा लगाए, समय लगाए, पढ़े, और फिर इसके बाद भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि रिवाइज नहीं करते हो। तो रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के कंपैरिजन में, नहीं तो तुम उससे ज्यादा बेवकूफ हो जो कि आराम से बैठ के अपनी गर्मियां छुट्टी एंजॉय कर रहा है, समझ रहे हो। तो रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो तुम वही हो जो कि वो है। ठीक है, तो रिवीजन करो, नहीं तो कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ है अगले सैटरडे को अपकमिंग सैटरडे को सॉलिड स्टेट का टेस्ट। ओके, चलिए ठीक, तो हम लोग मिलते हैं कल अपकमिंग सैटरडे शाम में तुम लोग का सॉलिड का टेस्ट। ठीक है, और अब मैं आपको बता दिया हूँ, जरूरी, बहुत जरूरी रिवीजन करना, पढ़ना जितना है उससे ज्यादा रिवीजन करना जरूरी है। इतना रिवीजन करो, देखो पढ़ने बैठते हो, पढ़ने जैसे ही बैठो, तो जैसे ये चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन चैप्टर, कितने दिन चला, 20 दिन चला, तो वो 20 दिन के दौरान में पूरे पेजेस को पलटते रहो। ठीक है, आज पढ़ने बैठे तो पीछे का, ठीक है, शुरू का देखो 2 टॉपिक। अगर 10 दिन ऐसा करते हो, 20 दिन करते हो, मतलब मिनिमम 10 डेज 15 डेज तो चैप्टर चलेंगे ही। ठीक है, 10-15 दिन से पहले खत्म नहीं होंगे, छोटी चैप्टर हो। ओके, 10-15 दिन हर पेज को अगर थोड़ा थोड़ा भी देखते हो तो तुमको